जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। 8th पे कमीशन को लेकर के एक बैठक हुई थी। इन मुद्दों पे लगी मुहर। 8वें पे कमीशन DOPT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, यदि हिंदी में कहें इसको तो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, जो कि भारत सरकार की एक सरकारी एजेंसी है और जो कार्मिक नीतियों का प्रबंधन करती है, उनके और GCM स्टाफ साइड की मीटिंग हुई थी। और उसमें क्या क्या बातें प्रमुख रूप से निकली, उसको हम विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। 8th पे कमीशन को लेकर के DOPT और GCM की बैठक में क्या क्या हुआ। दिनांक 10 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय परिषद GCM की अस्थायी समिति की बैठक सचिव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग DOPT की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में स्टाफ साइड की निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे: शिव गोपाल मिश्रा सचिव, श्री M राघवैया नेता, श्री श्री कुमार सदस्य अस्थायी समिति, श्री JR भोसले सदस्य स्थायी समिति, श्री गुमान सिंह सदस्य अस्थायी समिति, श्री BC शर्मा सदस्य अस्थायी समिति और श्री रूपक सरकार, श्री तापस बोस, ये सदस्य उस बैठक में उपस्थित रहे। बैठक में मुख्य चर्चा बिंदु कौन कौन से रहे, उसके बारे में हम जानेंगे। बैठक की अध्यक्षता कर रहे DOPT सचिव ने स्पष्ट किया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन के लिए स्टाफ साइड द्वारा भेजी गई नियम व शर्तों पर चर्चा करना था। उन्होंने स्टाफ साइड से अनुरोध किया कि वे प्रत्येक बिंदु को संक्षेप में प्रस्तुत करें। नंबर 1 पॉइंट था न्यूनतम वेतन निर्धारण और परिवार की गणना। स्टाफ साइड ने न्यूनतम वेतन निर्धारण के लिए परिवार के सदस्यों को 5 सदस्य मानने पर जोर दिया, क्योंकि पालन पोषण एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम 2022 के तहत बच्चों की यहां कानूनी जिम्मेदारी है कि वे अपने माता पिता की देखभाल करें। इसी में एक नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्तमान जीवन शैली और पोषण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 8वें वेतन आयोग को सम्मानजनक और गरिमापूर्ण जीवन वेतन की सिफारिश करनी चाहिए। दूसरा जो यहाँ पे मेन पॉइंट था, पुरानी पेंशन योजना OPS की बहाली। गैर अंशदायी नॉन कंट्रीब्यूटरी पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग उनके द्वारा यहाँ पर दोहराई गई। तीसरा जो पॉइंट था कि पहले से स्वीकृत मुद्दों का शीघ्र समाधान। विभिन्न मंत्रालयों और GCM बैठकों में पहले ही स्वीकृत मुद्दों को 8वें वेतन आयोग कमेटी को निवेश करके सीधे हल करने की मांग उनके द्वारा की गई, जिससे कि अनावश्यक देरी न हो। पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण मांगें क्या क्या थी। सबसे पहली मांग थी कि 12 वर्षों के बाद पेंशन की कम्यूटेड राशि की बहाली, उनकी एक प्रमुख मांग थी। अगली जो मांग थी कि हर 5 वर्षों में पेंशन में वृद्धि। संसदीय अस्थायी समिति की सिफारिश जो पहले आई थी एक बार, उसके अनुसार उन्होंने इसकी भी मांग की है। नेक्स्ट था कि CGSS संबंधित मुद्दों का समाधान और FMA फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को 3000 रुपये प्रति माह करना, उनकी ये भी एक प्रमुख मांग थी जो कि पेंशनर्स के लिए थी। अगला जो यहाँ पे 5वां पॉइंट था कि 8वें वेतन आयोग के गठन से पहले बैठकें आयोजित करने की मांग उनके द्वारा की गई। 8वें वेतन आयोग के गठन से पहले NCGCM और अस्थायी समिति की बैठक बुलाने का अनुरोध किया गया, ताकि लंबित मुद्दों का समाधान हो सके और आयोग का कार्यभार कम हो। 6वां जो पॉइंट था यहाँ पे कि ग्रामीण डाक सेवकों GDS जो भी हैं और चुनाव आयोग कर्मचारियों को शामिल करने की मांग उनके द्वारा की गई। डाक विभाग के ग्रामीण डाक सेवकों और चुनाव आयोग के कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की शर्तों में शामिल करने का उनके द्वारा अनुरोध किया गया। 7वां जो पॉइंट था गैर व्यवहारिक वेतनमानों नॉन वैल्यूएबल पे स्किल्स का विलय और न्यूनतम प्रवेश स्तर का उन्नयन। उसके अनुसार जो यहाँ पर पहला पॉइंट था, MTS कर्मचारियों की स्थिति पर ध्यान देने की ज़रूरत बताई गई, क्योंकि उनके पास कोई प्रोन्नति या पदोन्नति के अवसर नहीं है, प्रमोशन का कोई अवसर उनके पास नहीं है। नेक्स्ट था स्किल ग्रेड में न्यूनतम प्रवेश स्तर, एंट्री लेवल का उन्नयन करने की उनके द्वारा मांग की गई। 8वां जो पॉइंट था बच्चों की शिक्षा भत्ता जो CA है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, और छात्रावास भत्ता जो कि हॉस्टल सब्सिडी की सीमा बढ़ाने की उनके द्वारा मांग की गई। जो भी पोस्ट ग्रेजुएट जिन्होंने किया हुआ है और प्रोफेशनल कोर्स के लिए बच्चों की शिक्षा भत्ता जो CA होता है और छात्रावास भत्ता हॉस्टल सब्सिडी जारी रखने की मांग उनके द्वारा की गई। 9वां जो पॉइंट है रेलवे कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे उनके द्वारा उठाए गए। जोखिम भत्ता जो रिस्क अलाउंस है, समिति की सिफारिशों को लागू करना। नेक्स्ट था रनिंग अलाउंस
को आयकर जो इनकम टैक्स है उससे छूट देने की मांग उनके द्वारा की गई। रक्षा मंत्रालय द्वारा जोखिम भत्ता पर अपनी शिकायतें शीघ्र जारी करने की मांग उनके द्वारा की गई। अगला जो यहाँ पे 10वां पॉइंट था कि 50% डीए डीआर का विलय और अंतरिम राहत। 50% महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर को विलय कर सभी लाभों में शामिल करने की मांग उनके द्वारा की गई। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अंतरिम राहत इंटरिम रिलीफ देने की मांग उनके द्वारा की गई। अभी इंटरिम रिलीफ क्या होता है कि 2026 इसका जो डेट है उसके बाद यदि जितना टाइम लगता है उसके बीच में जो भी कर्मचारी हैं उनको उसका रिलीफ दिया जा सके। डीओपीटी सचिव की इस पर प्रक्रिया क्या रही। डीओपीटी सचिव ने कहा कि स्टाफ साइड द्वारा विभिन्न बिंदुओं से 8वें वेतन आयोग की शर्तों को लेकर के अधिक स्पष्टता मिली है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य में इस प्रकार की बैठकें आयोजित की जाएगी और स्टाफ साइड के जो विचार हैं उनके द्वारा सराहना की गई। आगे की रणनीति के बारे में यहाँ पर बताया गया है। एनसीजेसीएम की सेक्रेटरी ने कहा कि हम सभी संबद्ध यूनियनों और स्टाफ साइड सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि वे प्रत्येक नियम और शर्त पर अपने विचार और उचित तर्कों के साथ सुझाव भेजें ताकि कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांगों को मजबूती से प्रस्तुत किया जा सके। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट। जय हिंद।